क्या मध्य प्रदेश के माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं? क्या पेरेंट्स का, माता पिता का सरकारी स्कूलों से मोह भंग हो गया है? क्या मध्य प्रदेश में अभिभावकों को सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं है? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक जवाब पेश किया है। सवाल था ऐसे स्कूलों के बारे में जानकारी जहां पर पिछले शैक्षणिक सत्र में एक भी बच्चे ने एडमिशन ना लिया हो। और इस जवाब में मध्य प्रदेश के 15 जिले ऐसे सामने आए हैं जिनमें पिछले शैक्षणिक सत्रों में 10 बच्चों ने भी एडमिशन नहीं लिया है, जो अब मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा प्रणाली, खासतौर पर सरकारी स्कूलों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठ रहे होते हैं। कभी सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन को लेकर सवाल उठते हैं, तो कभी सवाल ये उठता है कि स्कूलों में पर्याप्त टीचर्स नहीं है, टीचर्स की कमी है। और अब सवाल उठ रहा है मध्य प्रदेश वासियों का भरोसे को लेकर, जो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर। दरअसल लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ तथ्य रखे गए हैं, फैक्ट्स रखे गए हैं, कुछ डिजिट्स रखे गए हैं, जिनमें साफ तौर पर मध्य प्रदेश में तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि सरकारी स्कूलों पर पेरेंट्स का भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि कार्ति पी चिदम्बरम और अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग के द्वारा लोकसभा में सवाल पूछा गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री से। सवाल ये पूछा गया, या यूं कहें कि आंकड़ा मांगा गया ऐसे स्कूलों के बारे में जहां पर 10 से भी कम बच्चों ने पिछले शैक्षणिक सत्र में एडमिशन लिया हो। इसके जवाब में मध्य प्रदेश को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये जवाब लोकसभा में पेश किया गया है। लिखित जवाब है जिसमें ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 से भी ज्यादा स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर पिछले शैक्षणिक सत्र यानी कि साल 2024-25 के सेशन में 10 से भी कम बच्चों ने या एक भी बच्चे ने सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है। ये भी आपको बता दें कि ऐसे सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही है जहां पर 10 या उससे कम बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। कई स्कूल, सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर एक बच्चे ने भी एडमिशन नहीं लिया है। अगर हम साल 2022-23 के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 3,997 स्कूल्स ऐसे हैं, हम यहां सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, जहां पर 10 या उससे भी कम बच्चों ने एडमिशन लिया हो। यह आंकड़ा साल 2023-24 के सेशन में बढ़कर 4,326 हो गया। वहीं अगर हम पिछले शैक्षणिक सत्र यानी कि साल 2024-25 के सेशन की बात करें तो कुल 4,655 स्कूल्स मध्य प्रदेश में, सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर 10 या उससे भी कम छात्रों ने एडमिशन लिया हो। ये आंकड़े मध्य प्रदेश वासियों के, मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश वासी सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों का चयन नहीं कर रहे हैं। वहीं लोकसभा में केंद्र सरकार के द्वारा जो जवाब पेश किया गया है उसमें मध्य प्रदेश के 15 जिलों का जिक्र है। 15 जिलों में 10 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल हैं जहां पर पिछले शैक्षणिक सत्र में 10 या उससे कम बच्चों ने एडमिशन लिया हो। आपको बता दें कि इन जिलों में 10 से कम बच्चों ने या एक भी बच्चे ने सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है। अशोकनगर के 11 स्कूल्स ऐसे हैं, बड़वानी के 22 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, बैतूल में 11, छिंदवाड़ा में 10 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें पिछले शैक्षणिक सत्र में 10 या कम बच्चों ने एडमिशन लिया हो। धार में 26 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, गुना में 10, जबलपुर में 10, खरगोन में भी 17 सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर 10 या उससे कम बच्चों ने एडमिशन लिया हो। मैयर में 28 स्कूल्स ऐसे हैं, सरकारी स्कूल, पन्ना में 25, रायसेन में 30, राजगढ़ में 19, रीवा में 42 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर पिछले शैक्षणिक सत्र में 10 या उससे कम बच्चों ने एडमिशन लिया हो। सतना इस पूरे मामले में टॉप पर है। 62 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर पिछले शैक्षणिक सत्र में या तो किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है या लिया है तो उनकी संख्या 10 से कम रही है। वहीं सिवनी में 20 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 10 या उससे कम बच्चों ने एडमिशन लिया हो। ये आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर, मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारें समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती है जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले सके।
खासतौर पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के लिए ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बोर्ड रिजल्ट्स की भी बात करें तो वो रिजल्ट भी पिछले कई सालों में कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में लगातार मध्य प्रदेश वासियों का सरकारी स्कूलों पर से भरोसा उठना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में इन आंकड़ों को ठीक करने के लिए सरकार आगे क्या करती है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश, ये रिपोर्ट तो यही कहती है, यूं कहें कि केंद्र सरकार का जो जवाब आया है लोकसभा में वो तो यही कहता है कि मध्य प्रदेश वासी सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और इसलिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए नहीं भेज रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।